अच्छा, अब मैं एक चीज़ मैं ज़रूर बताऊंगा, जब ये शैटी का पेन स्टार्ट होती है, अमूमी तौर पर इसकी दर्द बहुत ज़्यादा दर्दनाक होती है, चलना फिरना मुकम्मल दुश्वार होता है। 90% ये विदाउट किसी भी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक हो जाते हैं, मगर उसके लिए मसाज की ज़रूरत होती है। 90% ये मसाज से क्योर हो जाता है। अच्छा। क्योंकि ये मसल में सख्ती आ जाती है, जो हमारी शैटी का नर्व होती है वो कंप्रेस हो जाती है। खुश्की का मर्ज है, कंप्रेस हो जाती है, दब जाती है और श्रिंक हो जाती है। मसल्स का सुकड़ जाना ये इंतहाई किस्म का दुश्वार होता है। उसके लिए मैं एक बहुत आसान सा एक ऑयल है जिसकी वजह से आपकी शैटी का विद इन 2-3 मसाज में आपकी शैटी का पेन खत्म हो जाएगी। अच्छा। जो लोग 5-5, 6-6 दिन बेड पे पड़े रहते हैं, मुख्तलिफ पेन किलर खा के भी उनको आराम नहीं ना आता, तो इस ऑयल के मसाज से उनको आराम आ जाएगा। 90% लोगों को दवाई खाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये मसाज कर लें। अच्छा। सबसे पहले नंबर पे 100 ग्राम तारे मीरे का तेल ले लें। अच्छा। 100 ग्राम जैतून का तेल ले लें और 1 डब्बी आयोडेक्स की ले लें। सही। एक बर्तन में इसको बर्तन लेके उसमें हल्का सा बर्न कर लें ताकि यकजान हो जाए, मिक्स कर लें। जैसे वो मिक्स हो जाए उसको दोबारा किसी कंटेनर में सेव कर लें। गर्दन के पहले मोरे से लेके पुश्त के आखिरी मोरे तक मसाज करें। पुश्त के आखिरी मोरे से लेके जिस टांग में शैटी का पेन जिस टखनों तक आ रही है वो टांग का मसाज शुरू कर दें। अच्छा। आप, मैं इतनी वसूख के साथ कहता हूँ, 1 से 2 मसाज के बाद वो चलना फिरना शुरू कर देंगे। जो लोग 4-4-5 दिन तक सिर्फ शैटी का पेन लेके बेड पे पड़े रहते हैं और पेन किलर खाने के बावजूद वो हिल नहीं सकते, हाँ बिल्कुल, 90% उनकी पेन इस तरह रिजॉल्व हो जाएगी। और वो लोग जो बहुत सारे लोग जानते नहीं है कि इतनी आसानी के साथ और इतना आप जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि 1 से 2 मसाज में आप ठीक हो सकते हैं, दवाइयों से भी इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, नॉलेज की कमी है, ठीक है। बिल्कुल। मगर मैं शहर जाते हुए एक और बात भी बताऊंगा, वो लोग जो कि एंटीबायोटिक्स बड़े शौक से खाते हैं और लोगों को बताते हैं मेरे 5 दिन का कोर्स रह गया है बस, तो मैंने आज स्टार्ट किया, बस 5 दिन तक खाने, बड़े फख्र से बताते हैं। मैं उनके लिए भी बताऊंगा कि हमारी देसी अद्वियात में क्या ऐसी एंटीबायोटिक है जिससे हम बेतहाशा फायदा कर सकते हैं। और मैं ये नहीं कहूंगा कि आप 5 दिन मुसलसल खाओ, मैं कहता हूँ कम से कम 1 से 2-3 खुराकें तो खा लो। हाँ। उसी में आपको रिजल्ट आ जाएगा बनिस्बत के 5 दिन मुसलसल खाने की बजाय। और ये एक ऐसी नेचुरल मैं आपको एंटीबायोटिक बताऊंगा जो कि बहुत फायदेमंद होगी। मगर प्रोग्राम के लास्ट में, मगर मैं सबसे पहले ना शैटिका की तरफ वापस आ रहा हूँ। अच्छा, अब मैं आता हूँ उन लोगों की तरफ जो कि बहुत ज्यादा इस मौसम में फौरन एसी के आगे नहा के लेट जाते हैं कि हमें बहुत गर्मी लग रही है। सुबह उठते हैं तो उनसे उठा नहीं जाता, हिला नहीं जाता, चला नहीं जाता, मेरी मुराद शैटिका पेन उनको शुरू हो जाती है। अच्छा। वो लोग ये कंप्लेन कर रहे होते हैं कि जी हकीम साहब, हम तो सुबह रात को बड़े इजीली सोए थे, सुबह हमसे उठा ही नहीं गया। हाँ। सुबह हमसे हिला ही नहीं गया, हमें पैर हमारे जमीन पर नहीं लग रहे थे। उसकी मेन वजह ये थी कि उन्होंने नहा के लेटे हैं, उनके आसाब वीक थे, उनके बॉडी में मजीद खुश्की पैदा हुई, अच्छे ग़िज़ा प्रॉपरली ले नहीं रहे थे, डाइट्स प्लान पे ले नहीं रहे थे, तो उनको शैटिका पेन निकल आती है। और आजकल तो ये नौजवानों में बड़ी कॉमन है, आजकल नौजवान लड़कियों में बड़ी कॉमन है कि हमें शैटिका पेन निकल आई। पहले तो ये बुढ़ापे की निशानियां होती थी और लोग इसको, अच्छा वो लोग जो कि आज से काफी देर पहले मेरे पास 1-2 पेशेंट आए तो वो कहते हैं हकीम साहब मैं जल्द बूढ़ा होता जा रहा हूँ। तो मैंने कहा क्या वजह जी? कहते या तो रात को मैं लेटता हूँ तो सुबह मुझसे उठा नहीं जाता, या ज्यादा चल के आ जाऊं तो मेरे घुटने में दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने कहा अपने दिमाग से ना ये बूढ़े की जो थीम है ना ये निकाल दें। आप बूढ़े नहीं हो रहे, आप खुद अपने जोड़ों को बूढ़ा कर रहे हैं। क्यों बूढ़ा कर रहे हैं? क्योंकि आप अच्छी चिकनाई वाली मिकदार नहीं ले रहे, सही। आप देसी घी नहीं खा रहे, आप दुम्बे का गोश्त नहीं खा रहे, आप वो प्रोटीन ले रहे हैं जिसके अंदर फैट बिल्कुल नहीं है। कम से कम वो प्रोटीन खाएं जिनके अंदर थोड़े बहुत फैट्स भी मौजूद हों। आप दुम्बे गोश्त कह रहे हैं, जो लोग नहीं खाते या पसंद नहीं करते उनके ऑल्टरनेट क्या हो सकते हैं? कौन से वाला गोश्त? दुम्बे का गोश्त जी, उनके लिए अल्टरनेट है कि कम से कम दूसरे गोश्त को देसी घी में बना लें। अच्छा, सबसे बेस्ट है। और आप अगर अंडा बॉयल करके खा रहे हैं, आप हनी भी इस्तेमाल करें। हनी वो वैक्स वाला इस्तेमाल करें जिसमें वैक्स मौजूद होती है। बहुत ज्यादा रिफाइन खाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा फ्रूट का इस्तेमाल करें, पनीर का इस्तेमाल करें, कुछ मेवाजात का इस्तेमाल करें, उसके साथ साथ आप घी का इस्तेमाल करें। दोबारा चक्की नहीं। अच्छा, ये भी आपकी बॉडी के में होना